हेलो गाइस। तो गाइस हमारा एक्सरसाइज 7.4 से रिलेटेड हम टॉपिक आपको समझाए थे और कुछ बेसिक फॉर्मूले 6 तो आपको मैं बताया था, वो वाला यहाँ पर सब यूज होगा। तो इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.4 का सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। जितना भी नंबर है सबका हम सॉल्यूशन करेंगे, आपका NCERT मैथमेटिक्स क्लास 12 का। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपका एक्सरसाइज 7.4 निकाल लीजिए, आपका NCERT मैथमेटिक्स। तो यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो भाई सबसे पहले आपको जितना भी मैं इसका जो पहला वाला लेक्चर है, जितना भी मैं फॉर्मूला बताया हूँ और जो इंटीग्रल टाइप में बताया हूँ वो भाई अच्छे से देख लेना, तभी ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4, है ना। एक्सरसाइज 7.4 आपका NCERT का। देखो सबसे पहला फर्स्ट नंबर जो आपको दिया है, आप देख सकते हैं, सबको आपको क्या करना है, इंटीग्रल करना है। ठीक है, 1 से लेके 23 तक बोल दिया है। पहला जो दिया है आपको 3x² बाई x का पावर 6 प्लस 1 दिया है। ठीक है, दिख रहा है, चेक कर लेता हूं, बहुत बढ़िया दिख रहा है। इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रल करना है। मतलब इसको पहला स्टेप क्या होता है भाई, जब आप इंटीग्रेट करते हो कोई भी फंक्शन को तो पहले i लेते हो, तो i लेना, इंटीग्रल दे देना 3x² बाई x का पावर 6 प्लस 1 यहाँ पर dx। फर्स्ट स्टेप ये होता है। अब मैं बहुत सारा 6 फॉर्मूला बताया हूँ भाई, उसमें से आपको यहाँ पर एक लाना है जो यहाँ पर आपको दिखेगा उस प्रकार। ठीक है, देखो अब प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा भाई। ऊपर है 3x², तो भाई मैं 3 कांस्टेंट है तो मैं आगे ले सकता हूँ। यहाँ पर x² है, यहाँ पर dx ऊपर लिख दो, कोई बात नहीं। x का पावर 6 को मैं x³ का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखना, अब हमारा जो एक फॉर्मूला था dx बाई, अब हमेशा मैं ये नहीं लिखूंगा भाई, है ना। इसका जो फॉर्मूला था क्या होता था भाई, 1/a tan इनवर्स x बाई a, ऐसा था, प्लस c था, है ना। इसके जैसा ये दिख रहा है। x जगह पर क्या है, x³ है, लेकिन भाई ऊपर dx नहीं है, dx के साथ साथ आपका x² भी आ गया। तो भाई यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना पड़ेगा, यानी आपको पुट करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे पुट, यानी जो x है उसको हम t लेंगे। x क्या है, x जगह पर x³ है, तो भाई देखो सोच के देखना, x³ का डेरिवेटिव x² हो जाएगा, x² dx बाहर हो जाएगा, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता है। तो यहाँ पर अगर हम x³ को t ले जाएंगे, सुनना ध्यान से, अगर मैं x³ को t ले जाता हूँ तो 3x² dx निकल जाएगा भाई, हमको मिल जाएगा। देखो अब पुट में x³ को क्या ले गया, t ले गया। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव, x³ का डेरिवेटिव करेंगे तो 3x² और यहाँ पर ये यहाँ पर dt/dx हो जाएगा, है ना, dt/dx। समझ में आ गया। dx को इधर ले आओ, 3 को इधर ले आओ। ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको x² dx इक्वल टू dt बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो भाई ऊपर वाला टर्म निकल के बाहर आ गया, x² dx जगह पर हम डायरेक्ट ये डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, अब सुनना, ये 3 है। ठीक है, x² dx क्या हो गया भाई, x² dx आपका dt बाई 3 हो गया। ठीक है, अब नीचे x³ का होल स्क्वायर है, x³ को हम लिए हैं t, तो आपका हो जाएगा t² प्लस 1 हो गया। अब भाई 3 को काट दो डायरेक्ट, है ना, dt बच जाएगा ऊपर dt और नीचे t² प्लस 1। ठीक है, अब देखो t² प्लस 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आ गया जिसका फॉर्मूला होता है 1/a। a क्या है 1, तो 1/1 और आपका हो जाएगा tan इनवर्स x बाई a। अब x क्या है, t है, तो t बाई a क्या है, 1 है, तो 1 प्लस क्या दोगे, c। अब 1/1 मीन्स 1 को छोड़ दो, बस आपको मिलेगा tan इनवर्स t। अब t किसको लिए थे वो आपस डालना पड़ेगा, t आप x³ को लिए थे तो tan इनवर्स x³ हो गया, है ना, प्लस c। समझ में आ गया, बहुत ही इजी है। चलिए इतना लिख लें, फिर हम आगे करेंगे। समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया, लिख लिए, मिटा देंगे। चलिए 1 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर आपको पूछा है
सब। लेकिन आपको भाई जितना भी मैं फॉर्मूला बताया हूँ 6 फॉर्मूला, अभी स्टार्टिंग में तो 6 फॉर्मूला यूज होगा। नेक्स्ट आपका जो है मैं डायरेक्ट आप इंटीग्रल दे रहा हूँ, ठीक है भाई। आप पहला स्टेप लेट आई लेना। 1 प्लस क्या है 4x² है, इसका आपको इंटीग्रल दिया है, ठीक है। ठीक है इतना दूर तक, ठीक है। अब ये आई वगैरह ले जाना, ये आई होता है पहला स्टेप, ठीक है। अब देखना 1 बाय ये क्या है 1 प्लस 4x² है, ठीक है। अब देखना मैं एक आपको बताया हूं कि इंटीग्रल टाइप 1 बाय यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c का रूट ओवर, या तो फिर रूट ओवर नहीं भी होगा तो क्या करते हैं मैं बता चुका हूं। अब देखो भाई वही है, यहाँ पर बस 1 को कांस्टेंट आगे लिख दिया है, फिर x² टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम ऐसे ही कर लेंगे। 4x² को मैं क्या कर लेता हूँ 4 इसमें डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, तो मैं पहले इसको लिख देता हूँ। तो 4x² के नीचे में 4 डिवाइड कर दे, यानी बच गया x²। अब 1 का नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा 1/4, ठीक है ना। पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर बात। और ठीक है, अब अगर मैं 4 डिवाइड करूंगा तो ऊपर भी तो भाई आपको ध्यान सुनना, अगर मैं यहां पर 4 डिवाइड किया यानी 1/2 को हमको आगे लेना पड़ेगा कि नहीं, लेना पड़ेगा। क्योंकि भाई यहाँ पर अगर 4 आप डिवाइड करते हो तो 4 का रूट यानी 1/2, यानी हम 1/2 लिए हैं तो ऊपर आपको 1/2 लेना पड़ेगा, ठीक है। पूरा क्लियर बात, ठीक है। अब देखना, अब ये 1/2 हो गया, ये आपका रूट, ये समझ में आया ना। अब भाई 4 का रूट ओवर 2 होता है, यानी हम यहाँ पर 1/2 है तो ऊपर भी 1/2 हम किए, है ना, डिवाइड किए। समझ में आ रहा है? पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। यहाँ पर dx, चलिए अब ये 1/4 को आप ऐसे लिख सकते हो, 1/x² हो गया, प्लस 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हो, इसका रूट हो गया, ये आपका dx हो गया। अब इसका फॉर्मूला भाई मैं डायरेक्ट करूंगा 1 और dx/x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या होता है ना, log क्या होता है x प्लस क्या होता है x² प्लस a² यानी 1/2 का स्क्वायर का रूट ओवर होता है, उसका मॉड प्लस c देते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसको और मॉडिफाई कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो इतना आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। आप चाहो तो उसको खोल सकते हो, अगर हम इसको खोल देंगे तो भी होगा, ठीक है। देखो अब इसको मैं और अच्छे से लिखूंगा तो 1/2 log x प्लस, अब 1/2 का होल स्क्वायर मीन्स 1/4 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x² प्लस 1/4, है ना, इसका रूट ओवर प्लस c। और एक स्टेप आप कर सकते हो 1/2 log x प्लस, ये आपका 4 का रूट ओवर जाएगा, डायरेक्ट 2 लिख दो, है ना। और चाहो तो 4 का 4 हो जाएगा, नीचे इसका नीचे 1 है तो ये आपका 4x² प्लस आपका 1 हो जाएगा। इसका होल रूट करोगे तो ऊपर का रूट कर दो, नीचे का रूट 4 का तो 2 आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो और छोटा कर सकते हो, फिर ये दोनों में से एलसीएम लेके कर सकते हो, ठीक है ना। तो इतना करके छोड़ देने से भी चलेगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। आप चाहो तो और स्टेप कर सकते हो 1/2 log, ये आपका 2 एलसीएम जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा, 4x² प्लस 1 का रूट ओवर हो जाएगा, ठीक है, प्लस c हो गया, ठीक है। पूरा क्लियर। अब और आगे करोगे तो भी होगा, हाफ को इधर ले आओगे तो इसका पूरा रूट, इसका पावर हो जाएगा, यानी पूरा इसका क्या हो जाएगा, इसका पूरा रूट हो जाएगा, ठीक है। अब इतना करके छोड़ दो चलेगा, ठीक है। 2 नंबर समझ में आ गया, लिख ले इतना। अब चलिए देखते हैं आगे 3 नंबर। तीन नंबर,
3 नंबर देखना, आपको दिया है, मैं डायरेक्ट इंटीग्रल दे दिया 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहां पर दे दिया आपको 1, ठीक है। अब भाई यहां पर भी वही आपका क्या, इसका रूट दे दिया है ना, इसका रूट दे दिया, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर फॉर्मूला है अभी जो मैं बताया, ठीक है। यहां पर है आपका dx, तो भाई सबसे पहले x जगह पर क्या है, 2 माइनस एक्स है, तो हमको क्या लाना है, नीचे जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर और ऊपर dx होता है, ये इसका फॉर्मूला लाना है, ठीक है। तो यहां पर x जगह पर 2 माइनस एक्स है, ठीक है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई, तो ऑब्वियसली dx मिल जाएगा। तो यहां पर 2 माइनस एक्स को ले जाओ t, तो 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा, dx इक्वल टू dt हो जाएगा, और -1 को फेंको उधर, इधर डायरेक्ट माइनस dt दे दो, यानी भाई आपको dx इक्वल टू क्या मिल गया, -dt। तो dx जगह पर -dt लिखो, ऊपर लिख दो -dt, और नीचे आपको 2 माइनस एक्स को t लिखो तो t स्क्वायर, और 1 को 1 का स्क्वायर लिख दो ना, कोई बात नहीं है, माइनस कांस्टेंट है आगे ले आओ, अब इसका माइनस को आगे ले आया मैं, ठीक है। अब dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स इसका फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला मैं बताया अभी क्या होता है कि log क्या होता है, t मतलब x मतलब t प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, इसका रूट ओवर प्लस c, ठीक है। अब माइनस लॉग हो गया, t का वैल्यू हम लिए हैं x माइनस 2 सॉरी 2 माइनस एक्स हो गया, प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, प्लस आपका 1 इसका रूट ओवर। आप चाहो तो और आगे कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ देने से चलेगा, कर सकते हो। माइनस को इधर आगे तो पावर हो जाएगी, तो ये 1/, हो जाएगा, या तो फिर माइनस को अगर इधर नहीं लाते हो तो इसको खोल दो, 2 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, इधर उधर करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, 4 नंबर देख सकते हैं, आपको पूछा है 4 नंबर आपका दिया है 1/9 माइनस 25x स्क्वायर का रूट ओवर दिया, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, जिसका होता है 1/a साइन इनवर्स x/a होता है, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर गौर से देखना, यहां पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 25 है, तो हमको यहां पर एक्स स्क्वायर ओनली एक्स स्क्वायर बनाना है, तो 25 के साथ हमको डिवाइड करना है, यानी हमको 1/5 को क्या करना है, आगे लेना है, ठीक है ना। समझ में आ गया पूरा कहानी, देखना। अब यानी हमको यहां पर आपको लेना है 25 का रूट ओवर, है ना, यानी 5, तो यहां पर ध्यान सुनना, तो मैं 1/5 को आगे लूंगा, समझ में आ रहा है ना। यहां पर रूट है भाई, रूट के अंदर हम लेंगे, कितना लेंगे, 25 लेंगे, 25 का रूट यानी 5 होगा, यानी 1/5 हमको आगे भी ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा, और ऊपर वाला मैं डायरेक्ट आगे ले आया, और नीचे में 25 डिवाइड कर दिया, 9/25 हो गया, और माइनस ये 25/25 यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और ये आपका dx हो गया। अब देखना 1/5 हो गया, इंटेग्रल ऊपर लिख दो dx, और इसका रूट ओवर है भाई ये, तो 9/25 को हम 3/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका रूट लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, 1/5 है आपका। अब इसका फॉर्मूला आपको पता है ना, dx/, ये मान लो a, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/a होता है ना, 1/a साइन इनवर्स x/a होता है ना, सॉरी साइन इनवर्स सिर्फ होता है आपका साइन इनवर्स x/a, x आपका x है, a आपका 3/5 है, तो ये हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। अब 1/5 और आपका साइन इनवर्स है ना, 5x/3 कहो, इसको 5x/3 कहो प्लस c कहो, ठीक है, पूरा क्लियर बात, बहुत छोटा नंबर था, चलिए क्लियर बात, इजी है। चलिए अब 3 नंबर कंप्लीट हुआ, 4 नंबर भी कंप्लीट हुआ, अब 5 नंबर देख लेते हैं। चलिए 5 नंबर,
इंटीग्रल ऑफ, ये भी उसके टाइप का है, 3x बाई आपका है 1 प्लस 2x फोर्थ है, ठीक है। अब इसका रूट नहीं है तो इसको भी वही इसी के जैसा करना है, देखो x फोर्थ है, ठीक है। पहले 2 को डिवाइड कर दो तो आसान हो जाएगा। देखना, अब मैं इसको 3x है ऊपर, 3x ले आया और 3 कांस्टेंट है ना, 3 को मैं आगे ले आया, यहाँ पर x है, यहाँ पर dx है, ठीक है। अब 1 प्लस में यहाँ पर 2 डिवाइड कर दिया तो ये आपका 1/2 हो गया और 2 डिवाइड करूँगा तो बचेगा सिर्फ x का पावर 4, ठीक है। 3 हो गया। अब देखो 2 डिवाइड कर दे तो ऊपर भी तो डिवाइड करना पड़ेगा 1/2, यानी 3/2 में डायरेक्ट आगे ले आया, ठीक है। अब x dx हो गया। अब नीचे ये 1/2 है तो मैं पहले x फोर्थ को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/2 को मैं 1/√2 का स्क्वायर कर सकता हूँ, ठीक है। क्लियर बात। अब यहाँ पर x स्क्वायर को ले जाओ ना t, x स्क्वायर को आप ले जाना है t ले जाओगे तो भाई x dx तो मिल जाएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x और यहाँ पर लिखोगे dx इक्वल टू dt। अब 2 को मिटाओ, 2 को इधर ले आओ, यानी x dx जगह पर क्या लिखोगे अभी 2 dt, इसके जगह पर सॉरी dt/2 लिखोगे। ये हो गया, ये हो गया। चलिए इतना दूर तक क्लियर है। अब ध्यान सुनना, 3/2 है, 3/2 लिखा, इंटीग्रल x dx हो गया आपका dt/2 हो गया, ठीक है। और नीचे आपका क्या हो गया x स्क्वायर का स्क्वायर है, x स्क्वायर को आप क्या लिए हो t लिए हो तो t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस ये 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 1/2 और एक बार आगे आएगा, वो 1/2 कांस्टेंट आगे लाएंगे तो डायरेक्ट 2 × 2 कर दो 4 हो जाएगा, 3/4 हो गया। ऊपर बच गया dt और नीचे t स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। अब ये साफ साफ आपको फॉर्मूला दिख रहा है tan इनवर्स वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखना 3/4 है, इसका फॉर्मूला क्या है dx/x² प्लस a² फॉर्मेट में है, यानी 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये आपका 1/ याद आ रहा है ना, 1/a क्या है आपका 1/√2, ठीक है। tan इनवर्स x आपका t है, x जगह पर t है तो t/a क्या है 1/√2, ठीक है। अब ये 1/√2 ऊपर आ गया तो 3√2 लिख दो, है ना। और नीचे आपका 4 हो जाएगा और ये आपका tan इनवर्स, ये आपका √2 t हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और नीचे तो 1 आएगा, ये ओवरऑल आप लिख सकते हो √2 t, ठीक है, प्लस से। अब लास्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ता है कि आपको t जगह पर बिठाना पड़ता है। ये आपका √2 हो गया, t जगह पर आप x² लिए हो, ठीक है। t जगह पर आप x² लिए हो, x² को t लिए हो। क्लियर बात, लिख लें इतना। पूरा क्लियर। चलिए भाई ये 5 नंबर तक हो गया। अब आगे देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में आपको पूछा है इंटीग्रल ऑफ x² बाई, ध्यान सुनना, x² बाई 1 - x का पावर 6 dx, है ना। मैं डायरेक्ट dx लगा दिया, डायरेक्ट इंटीग्रल लगा दिया, ठीक है। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। अब ये तो साफ साफ दिख रहा है a² - x² का फॉर्मूला आ जाएगा, है ना, फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला मैं बताया हूँ। ध्यान सुनना अब इसको। हाँ, तो अब मैं इसको ना पहले x² dx हो गया। अब यहाँ पर हमको पुट क्यों करना पड़ रहा है भाई, क्योंकि ऊपर एक टर्म रह जा रहा है भाई। यहाँ पर देखो x² आ जा रहा है, अगर x² नहीं होता तो डायरेक्ट हम इसको x³ का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला डाल सकते हैं। अब 1 रहा, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको कैसे स्क्वायर फॉर्मेट में लिख सकते हैं, x³ का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। जब आप x³ को t ले जाओगे तो x² dx निकल जाएगा, तो यहाँ पर हमको करना पड़ेगा x³ को t पुट करना पड़ेगा, यानी लेना पड़ेगा। तो x³ का डेरिवेटिव होता है 3x²
और ये आपका dt अपॉन dx हो जाएगा, और dx को इधर फेंक दो, 3 को उधर फेंक दो, यानी एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt बाई 3 हो जाएगा, है ना। ऊपर वाला देखो निकल जा रहा है, ये वाला एक्स स्क्वायर dx आ रहा है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बिठा दो इसको, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx जगह पर dt बाई 3 हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस एक्स क्यूब को हम लिए हैं t, देन ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 1/3 कांस्टेंट आगे ले आओ, ऊपर बचेगा ओनली dt, और नीचे 1 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। अब भाई ये कौन सा फॉर्मेट में दिख रहा है आपको फॉर्मूला कि dx बाई, देखो ये a है, a स्क्वायर, इसको मान लो x, अरे वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2a, याद करो 1/2a साइन इनवर्स x बाई, सॉरी साइन इनवर्स a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स का क्या होता है, कार्डिनलिटी यानी मॉड होता है ना, होता है, ठीक है। क्या होता है, ध्यान सुना, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, dt बाई 1 dx, यहां पर वेरिएबिलिटी है ना, तो dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है 1/2a, ये भाई आगे से है 1/3, इसको ऐसे ही रखना है, 1/2a, a क्या है 1 इंटू क्या होता है लॉग x, सॉरी a माइनस एक्स, यानी 1 माइनस टी बाई 1 प्लस टी का मॉड प्लस c, है ना। तो ये आपका 1/6 आपका लॉग 1 माइनस टी क्या है भाई, हम लिए हैं एक्स क्यूब, देन ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और नीचे का हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। समझ में आ गया भाई, बहुत ही आसान है। चलिए इतना लिख लें फटाफट, ठीक है। सॉरी, आपका ऊपर का प्लस होता है ना, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस होता है ना। चलिए कहानी समझ में आ गया, पूरा क्लियर, बहुत ईजी है। बस आपको 6 जो फॉर्मूला बताया था वो वाला अच्छे से देखना। चलिए 6 नंबर हो गया, अब देखते हैं 7 नंबर। चलिए 7 नंबर, 7 नंबर में डायरेक्ट इंटीग्रल दे रहा हूं, ठीक है। x माइनस 1 यहां पर है आपका, ठीक है। देखना क्या है, x माइनस 1 और नीचे है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर, ठीक है। बहुत ही इजी है। चलिए अब भाई यहाँ पर ऊपर 2 टर्म आ गया, dx आ गया, ठीक है। इसको कैसे करना है भाई, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर को t लोगे, ऐसा कुछ करोगे तो भी आपको नहीं दिख रहा है, सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसको थोड़ा दूसरा तरीका से करना पड़ेगा। चलिए अब क्या मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, x बाई ए माइनस फिर 1/a सेपरेट करके, और सेपरेट इंटीग्रल भी देके लिख सकता हूँ, और ऐसा प्रोसेस मैं बहुत बार बता चुका हूँ भाई। अब x बाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर dx, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, फिर 1 बाई और dx बाई कह सकते हो, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट ओवर कर सकते हो, यानी 2 बार हम इंटीग्रल इसको कर सकते हैं। इसको करो, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को ले जाओ ना, अब इसको ना, इसको तो हम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप t ले जाओ, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ तो पुट करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला डाल देना इसको। अब यहाँ पर देखो पुट करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर जो रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं t ले गया, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, और ये आपका dt बाई dx हो जाएगा। अब x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई 2 हो जाएगा, ये सब पता है ना। चलिए x dx जगह पर क्या डालोगे, आप इसके जगह पर क्या डालोगे, ये डालोगे। अब भाई ये तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर का फॉर्मूला आ गया डायरेक्ट ना। अब x dx हो गया आपका dt बाई 2 मीन्स 1/2 को मैं आगे लिखा, ठीक है, यानी x dx ओनली हो जाएगा dt। अरे भाई x dx जगह पर dt बाई 2 डालोगे तो 1/2 को मैं डायरेक्ट लिखा आगे, और नीचे आपका ये t का रूट ओवर हो जाएगा, और माइनस इसका तो फॉर्मूला आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्या होता है, लॉग होता है x होता है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर, सॉरी ए आपका 1 है तो 1 हो जाएगा,
का मॉड प्लस सी होता है। ठीक है, अब इसको 1/2 कर देना। रूट टी मतलब क्या होता है भाई, टी का पावर हाफ, ऊपर आएगा तो -½ अब फार्मूला डालोगे तो टी का पावर -½ + 1 बाई -½ + 1 यानी टी ही मिलेगा। एक से हाफ गया, सॉरी हाफ हो जाएगा ना, अरे भाई एक से हाफ जाएगा, टी का पावर हाफ हो जाएगा, हाफ मीन्स रूट लिख सकते हो। और नीचे क्या हो जाएगा भाई, एक से हाफ गया, एक से हाफ जाएगा, हाफ 1/2 होगा। 1/2 को अगर ऊपर फेंक देते हो तो 2√t मिलेगा, है ना। तो यानी आपको यहाँ पर 2√t ओवरऑल मिलेगा, माइनस ये आपका log x + x² - 1 का √ का मॉड प्लस सी। ठीक है, अब 2 को काट सकते हो, ये हो गया इतना, ऊपर वाला मिटा देंगे। चलिए समझ में आ गया ना। देखो मैं कुछ स्टेप ना डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, लेंदी नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, ये सब बेसिक चीज़ आपको पता है। √t × 1 √t। अब भाई t का वैल्यू डायरेक्ट डालो, x² - 1 तो x² - 1 का √ हो गया, माइनस log x + x² - 1 का √ प्लस सी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, पूरा कहानी पूरा क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना लिख लें पहले, फिर हम करेंगे 8 नंबर। 8 नंबर कर सकते हो भाई, वही है, फिर भी मैं बता दूंगा, आसान है। हो गया, चलिए वीडियो को पॉज करना, फिर लिखना। 8 नंबर देखिए, अब क्वेश्चन आपको दिया है x² बाई x का x6 + a⁻6 का √ दिया है। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इंटीग्रल लगाया, dx लगाया। ठीक है, चलिए बहुत ही इजी है, वीडियो को पॉज करना, खुद से ट्राई करो पहले, ठीक है, फिर देखो। चलिए अब सोचना, x का पावर 6 है भाई, इसको हमको x² फॉर्मेट में बनाना, पहले बना लेना। ठीक है, x², अब ऊपर तो ये दिक्कत करेगा, x² आ गया है ना। अगर सिर्फ dx तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते, इसको हटाना है हमको। x का पावर 6 को हमको लिख सकते हैं x³ का स्क्वायर, है ना। a का पावर 6 से स्क्वायर बनाना है तो 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो यानी a जगह पर a³ आ गया। अब x³ को ले जाओ, x³ को पुट कर लो t, है ना, पुट कर लो x³ यानी 3x² आएगा, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट dx लिख दो = dt। अब 3 को फेंक दो, हमको जरूरत नहीं है, तो x² dx = हो गया आपका dt/3। अब dt/3 मीन्स dt को रख देना, 1/3 आगे फेंक लेना। ठीक है, अब 1/3 आगे आ जाएगा, ये वही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है। अब ये आपका ओनली dt हो जाएगा, और इसको आप क्या ले t, देन आपका t² हो गया। अब ये तो ऐसे ही रहेगा, a³ का स्क्वायर, ये √ ठीक है। अब 1/3, अब इसका तो फॉर्मूला आपको पता है ना, x² + a² का √ dx/x² + a² का √ क्या होता है ना, log x मीन्स t + t² + a² मीन्स a³ का स्क्वायर का √ का मॉड प्लस c होता है। अब 1/3 हो गया, log हो गया, t आप किसको लिए हो, x³ हो गया, प्लस ये t का पावर 6 हो जाएगा, a का पावर 6 कर दो, इसका √ कर दो प्लस c। t² है भाई, t हमारा x³ है, इसका स्क्वायर करेंगे 3 × 2 = 6 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, सॉरी x का पावर 6 हो गया। ठीक है, अब चाहो तो 1/3 को ऊपर इधर फेंकोगे तो आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, पावर 3 हो जाएगा। चलिए इतना दूर तक आपको समझ में आ गया। 1/3 को उधर फेंकोगे
1/3 होगा ना, पावर हो जाता है, सॉरी पावर हो जाता है, 1/3 इधर आएगा तो इसका पावर आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इतना दूर समझ में आ गया, हो गया 8 नंबर। चलिए मिटाएंगे, हो गया। चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर इंटीग्रल ऑफ ऊपर देखो भाई सेक स्क्वायर एक्स और नीचे है आपका टेन स्क्वायर एक्स, मतलब एक्स टर्म आपका 10 में दे दिया, ये रूट ओवर दे दिया, है ना। बहुत इजी है, 10 को आप ले जाना ना, 10x को t ले जाना तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा आपको, है ना। तो यहाँ पर बहुत इजी नंबर है कि यहाँ पर जो 10x है इसको t ले जाओ तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स dx मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू आपको dt हो जाएगा, है ना। अब चलो, अब सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया dt, है ना। नीचे टेन स्क्वायर एक्स मीन्स टी स्क्वायर हो जाएगा, और 4 को आप 2 का स्क्वायर कर सकते हो ना, ठीक है। अब वही फॉर्मूला क्या होता है ना, log t प्लस टी स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका रूट ओवर कर दो, मॉड प्लस c हो गया, ठीक है। अब t का वैल्यू डाल दो, log t का वैल्यू आप क्या लिए हो 10x, देन इट विल बी 10x प्लस टी स्क्वायर प्लस, यानी टी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 हो जाएगा, इसका रूट ओवर का मॉड प्लस सी। ओके, क्लियर बात, डन हो गया। चलिए लिख लें इतना। चलिए 10 नंबर भाई ट्राई करें खुद से। 10 नंबर दिया है आपको 1/x² प्लस 2x प्लस 2 का रूट ओवर यहाँ पर लगा है dx, ठीक है। अब भाई ये बहुत ही इजी नंबर है, अब डायरेक्ट कर सकते हो। ये हो गया ना भाई, मिटा देंगे इसको। अब क्या मैं x² प्लस 2x प्लस 2 को ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि इसको खोलोगे तो x² प्लस 2x इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 करोगे तो भाई वही मिलेगा ना, x² प्लस 2x प्लस 2 मिलेगा ना, वही मिलेगा। तो भाई ऐसे मैं लिख सकता हूँ, फॉर्मूला बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। dx भाई इसको मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 1 लिख सकता हूँ। अब 1 को मैं 1 का स्क्वायर भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब भाई ये x आ गया, आप चाहो तो इसको t ले सकते हो, नहीं लेने से भी चलेगा, क्योंकि इसको अगर डेरिवेटिव करोगे तो ऊपर आपका तो वही मिलेगा ना dx, नहीं करने से चलेगा, डायरेक्ट इसको x मान लो, ठीक है। अब भाई इसको डायरेक्ट x मान लो तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डाल दो डायरेक्ट, है ना। बस आपका x जगह पर x प्लस 1 लिखना लास्ट में। अब चाहो तो इसको t करके कर सकते हो, है ना। चलो डायरेक्ट करता हूं, इसका जो फॉर्मूला अभी बताया क्या होता है, log x मतलब x प्लस 1 है, प्लस x² प्लस इसका स्क्वायर, है ना, वही आप ये हो जाएगा पूरा x² प्लस 2x प्लस, अब भाई इसका वही है ना कहानी, 2x प्लस 2 का रूट ओवर हो जाएगा, ठीक है, प्लस c आ गया, ठीक है, ऐसे मिलेगा। पूरा क्लियर। चलिए लास्ट नंबर करते हैं भाई, देन हम और एक लेक्चर में पूरा सब कंप्लीट कर देंगे। 10 नंबर समझ में आ गया। चलिए 11 नंबर लास्ट नंबर हम लेते हैं, देन हम आगे। अब भाई 11 नंबर से आगे फिर आपको नया नया फंक्शन मिलेगा। अब ये 11 नंबर जो इंटीग्रल टाइप है ना, मैं बता चुका हूँ 3 प्रकार का आपका इंटीग्रल होता है, मैं बता चुका हूँ, वो वाला यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फंक्शन पोलिनोमियल है, नीचे देखो ax² प्लस bx प्लस c फॉर्मेट में दिख रहा है। तो जब इस प्रकार का फंक्शन होता है तो क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप कि x² का कोफिशिएंट जो होता है हम डिवाइड करते हैं, तो ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा। x² का कोफिशिएंट 9 है तो 9 ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे सभी में 9 डिवाइड करना पड़ेगा। 9 से कट गया x², और ये आपका 6x/9 और ये आपका 5/9,
ऐसा लिखते हैं। अब देखो 1 बाई ये हो गया 9 और 1 को हम डायरेक्ट dx लिख दो, dx बाई एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ये आप कर सकते हो ना 3 इंटू 2 3 इंटू 3 यानी 2x बाई 3 लिख दो डायरेक्ट इसको 2x बाई 3। अब आपको 2a भी यहाँ पर बनाना है, 2a भी बनाना है, 2 इंटू ए आपका तो x हो गया। अब b आपको सोचना पड़ेगा, b आप क्या लाओगे जो 2x बाई 3 होगा, बस यहाँ पर 3 चाहिए 1 बाई 3 लाओगे ना, तभी तो मल्टीप्लाई करो 2x इंटू 1 2x बाई 3 तो वो होगा ना। प्लस b हम क्या ले 1 बाई 3 तो 1 बाई 3 का कर दो स्क्वायर, देन पूरा a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये एक्स्ट्रा हम लाए हैं, खुद से लाए हैं तो माइनस भी करना पड़ेगा, 1 बाई 3 का स्क्वायर कर दिया। अब आगे से एक कांस्टेंट है 5 बाई 9, इसको ऐसे ही रखना है। चलो अब देखो ये 1 बाई 9 हो गया। अब यहाँ पर dx और नीचे देखो हमको नीचे एक्चुअल में क्या बनाना है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनाना है। तो x हम एक्स स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बनाना है हमको, ठीक है ना, दो टर्म में हमको ऐसे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के अनुसार बनाना है ताकि हमको फॉर्मूला मिल सके। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी मीन्स 1 बाई 3 का होल स्क्वायर। अब इसको पूरा सॉल्यूशन कर दो ना, 1 बाई 3 का होल स्क्वायर मीन्स माइनस 1 बाई 9 हो जाएगा, है ना, और 5 बाई 9 हो जाएगा, ओवरऑल आपका 4 बाई 9 हो जाएगा। और 4 बाई 9 को आप लिख सकते हो क्या 2 बाई 3 का होल स्क्वायर। अब भाई देखो गौर से देखना, ये आपका x हो गया, ये आपका a हो गया, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नीचे किसका फॉर्मूला है, टेन इनवर्स वाला है ना, किसका होता है टेन इनवर्स, किसका होता है 1 बाई ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए। याद आया, याद आया। अब इसको x मान लो तो भाई आगे तो 1 बाई 9 है, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1 बाई ए आपका 2 बाई 3 है ना, 2 बाई 3 इंटू क्या होता है 10 इनवर्स x बाई ए। x आपका है x प्लस 1 बाई 3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, देखना यहाँ पर जो x प्लस 1 बाई 3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 जाएगा ऊपर तो ये आपका 3x प्लस आपका 1 बाई 3 क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ तो 3x प्लस 1 बाई 3 हो गया आपका x बाई a आपका 2 बाई 3, ठीक है ना, प्लस c। अब देखो ये 3 है ना, 2 बाई 3 ऊपर है, 3 बाई 2, 3 3 काट दो 1 बाई 3, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, यानी 1 बाई 6 हो गया। और आपका 10 इनवर्स 3 3 को काट दो तो बच गया 3x प्लस 1 बाई 2, है ना, प्लस c। समझ में आ गया, तो ये आपको फाइनल आंसर मिल गया, ठीक है, पूरा क्लियर बात। तो गाइस 11 नंबर टोटल आपका 23 ठो नंबर है, शायद 23 की 24 की 25 ठो है, 24 ठो कितना है वो हम करेंगे। तो 11 नंबर तक हो गया और आधा बच गया, हम नेक्स्ट पार्ट में पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। तो 11 नंबर तक किए भाई, 12 नंबर से आपको फिर मिलेगा नया इंटीग्रल टाइप, जिसको कि आप इंटीग्रल करना है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फटाफट मिलते हैं 12 नंबर से, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।